इतना अफसरशाही बढ़ी हुई है, चाहे प्रखंड हो, अंचल हो, थाना हो या कलेक्टेरिएट हो, सेक्रेटेरिएट हो, डायरेक्टोरिएट हो, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो ये अन्याय नहीं है तो क्या है? हम लोगों के जमाने में जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, हम लोग सरकार में थे, तो जो भी जनता गरीब जाता था प्रखंडों में ये शासन करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारी के पास, तो उन लोगों को इज्जत से बैठाकर बात सुन करके उनके काम होते थे। लेकिन आज हिम्मत नहीं जुट रहा है बिहार के गांव के या गरीबों को एक पदाधिकारी से बात करने के लिए, एक छोटा काम करने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। अब बताइए, अन्याय नहीं है तो क्या? बिल्कुल अन्याय। तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेकर आए हैं बिहार में, क्या लग रहा है कि 2500 देने की बात हो रही है? बिहार की बजट जो है मैच नहीं हो रही है, विपक्ष हमेशा सवाल उठाती है। मैं आपको बतला देता हूँ, कोई नेता कुछ फ्यूचर के लिए घोषणा करता है, सरकार एक अपना बजट बनाती है, और जो जानकार नेता होता है, जिसको राज्य के सोर्स के बारे में जानकारी होती है और बजट का जो प्रोविजन कैसे किया जाता है इसकी जानकारी होती है, तो वो अपना हिसाब बैठा लेता है कि हम देंगे तो किस तरह से देंगे, कहां से देंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये बिल्कुल मुकम्मल व्यवस्था उनके सामने तस्वीर निकाल कर उन्होंने कर लिया है। इसलिए जो घोषणा किए हैं वो घोषणा पूरा होगा, ये कहीं इसमें कोताही नहीं होने वाली। सर, के समय में कहा जाता था कि पेटी से जीन निकल गई है, क्या वो जीन छिटक गई है? आप लोग एकजुट करने में लगे? वो जीन छिटक नहीं गई है, कुछ ऐसे साजिश करता है जो उसको थोड़ा गुमराह किए। तो जीन ही जो पुनः उनको ये बुझा गया है कि जिन 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 लोगों के जिन शासन नाम है, हम लोगों को यहाँ धोखा दिया जा रहा है, इसलिए जिन ही नहीं समाजवादी विचारधारा के जितने प्रगतिशील लोग हैं, सब लोगों ने मन बनाया है कि करीब करीब 20 वर्ष चलाने वाली सरकार जिसने राज्य को छलने का काम किया, अब इसको छोड़ देना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए हम लोगों को मदद करना है। बिहार में प्रशांत किशोर जी एक नई पार्टी लेकर आए हैं और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान कहते हैं कि हमें प्रदेश बुला रहा है, इसे क्या मायने रखा जा सकता है? आपको बतला देते हैं, प्रशांत किशोर जो है ना, बीजेपी का ही बी टीम है। प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है, इसको बी टीम से ही हर तरह के सहयोग दिए जा रहे हैं और वोट कटवा के रूप में ही है, जीतने वाले नहीं है। इसलिए ये जो जिनका प्रशांत किशोर पांडे जी जो है, प्रशांत किशोर पांडे देखिए कि इस सोशल जस्टिस को ही लड़ाते हैं, आकि कुछ पांडे लोगों को भी कहाँ कहाँ लड़ाते हैं, कितना सीट देते हैं, ये भी हम लोग नॉलेज में रखते हैं कि ये क्या प्रशांत किशोर पांडे जी जो हम लोग उनके बारे में जानते हैं। मैं समझता हूं कि वोट काटने का काम करेंगे, लेकिन उनसे वोट भी नहीं कटेगा। नुकसान उससे किन पार्टी का उनको वोटे नहीं आएगा तो नुकसान क्या करेंगे? ये तो ऐसे भी साधारण कोई नॉमिनेशन करके लड़ जाता है तो 1000, 1500, 500 वोट ले लेता है, ये कौन सी ले लेगा? नीतीश के साथ 2020 के चुनाव में खेल हुआ था, उसी तरह प्रशांत किशोर भी खेल कर पाएंगे। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और बीजेपी को ही मतलब
हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए ये पार्टी को बनाने का काम किया है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो विचारधारा के वोट है, उस वोट में कभी भी वो सेंध नहीं मारेंगे। जिसको किसी बिरादरी के लड़ाएंगे तो लोग समझ रहा है कि ये वोट काटने वाले हैं। तो जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं के पैरेलल किसी को लड़ा देंगे, उसको कोई नहीं देंगे। हम भी तो भाषण दिए कि हमारे नेता जो मुख्यमंत्री के हमारे उम्मीदवार और कैंडिडेट और भावी मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, जिन्होंने कहा है कि जिनको लड़ना है वो लड़े, लेकिन हमारे यहाँ दरखास्त है मीडिया और क्या बोलते हैं, मीडिया और पत्र में कोई बात नहीं। आपको लड़ना है जाके लड़िए, अपना टिकट मांगिए। अगर आपको उस तरह का वर्चस्व है तो आप मांगिए, मांगने के लिए रोका नहीं गया। लेकिन जब भी पानी आता है, देखते हुएगा कि बरसात का जब भी पानी होता है तो मेढक 2-4 गो निकलता है, तो वो लोग मेढक है उसका बात छोड़ दीजिए ना। परसा में 2005 से हम एमएलए हैं, हम दूसरे पार्टी से भी 2 बार यहाँ एमएलए रहे, तो परसा के जनता पर हमको भरोसा है और परसा के जनता को हमने काम किया है, काम पर हम वोट मांगते हैं। आप देख लीजिए कि परसा में 2005 के पहले कुछ नहीं था, न सड़क था, न बिजली था, न बड़ा हॉस्पिटल आपके बगल में बना है कि नहीं बना, न हॉस्पिटल था आपके यहाँ बना है कि नहीं बना है। हॉस्पिटल अभी ना बना है, 5 साल के नहीं, बीचे में बना है। डेरनी का हॉस्पिटल बना है, डेरनी का रोड सब बनवा दिए, सब उधर से ला रहे। अभी हम 1 करोड़ रुपया ग्रामीण कार्य विभाग खाली यहाँ दिया है, कपरपुरा दरिहरा रोड। हम भाषण दिए, हमारे आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, हमने विधानसभा में भाषण दिया PWD पर। वही तेजस्वी जी को हम बधाई देते हैं कि कपरपुरा दरिहरा रोड पर उन्होंने 25 करोड़ रुपया वहीं प्रदान कर दिया और स्वीकृति होकर बन गया रोड। देखिए, हम लोग काम पर भरोसा करते हैं। और हम मान लिया जाए सर की तेजस्वी यादव फिर से आप पर भरोसा करने जा रहे हैं। अरे महाराज, इसमें 2 मत आप समझ रहे का कि भरोसा नहीं जताएंगे। हम पर भरोसा नहीं जताए तो और किन पर जताएंगे बोलिए। हम लोग तो उनको आखिर MP के चुनाव में भी आप लोग देखते हुए करीब 13,000 वोट से हम लोग आए थे, जबकि हमके प्रतिद्वंदों बाद में कुछ हमारे आदमी डिस्टर्ब कर दिए और कुछ जो निर्दलीय एक आदमी लड़ा उससे वोट कट गया। नहीं तो हम लोग 25,000 से कम भरोसा नहीं किए थे परसा में। तो हमसे भरोसेमंद लोग तेजस्वी जी का अगर मिलेगा तो अपना चुन लेंगे, लेकिन हम तो भरोसा तेजस्वी जी पर जता रहे हैं। तेजस्वी जी हमारे नेता है, हम क्यों बोलेंगे ये सब बात। उनको अच्छा लगेगा काम करेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं करेंगे। यही ना कहना है कि भाई आप दरखास्त दीजिए, अगर आप उसके लायक है तब चुना जाइएगा, नहीं लायक है तो रिजेक्ट होइएगा। हमको आप मदद करिएगा, आपको टिकट देगा तो हम आपको मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।